हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं टीएन सक्सेस एकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये मेरी आज घातांक और कड़ी की अंतिम क्लास होगी, जिसमें मैं बहुत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो मैं आपके सामने रखूंगा। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस समय यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। यूपी पुलिस और रेलवे RRBNTPC और क्या नाम है, रेलवे ड्राइवर, ये वैकेंसी अभी चल रही है लाइव। यूपी पुलिस की वैकेंसी फिर दोबारा आने वाली है। इसको आप दिमाग में रखिएगा, अपनी तैयारी आज से स्टार्ट करें। जिन भाई बहनों का अभी नहीं हुआ था वो लोग अपना क्या नाम है पढ़ाई जारी कर दें। चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को लेते हैं, ताकि हम प्रैक्टिस इतना कर लें कि हमारी गलतियां ना के बराबर हों। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 32/243 की पावर -3/5। मतलब क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशंस हमने बता भी रखा था, काफ़ी प्रैक्टिस आपकी हो भी गई होगी। पहले हम क्या करेंगे, 32 बटा इसको कर लेते हैं, 32/243 की घात -3/5। अब 32 को हम ब्रेक कर लेते हैं, तो 32 में क्या हो जाएगा, 2 की घात 5, और इसको 43 में क्या हो जाएगा, 3 की घात 5। ओवरऑल -3/5। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। दोनों की घात कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे -3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया। क्या आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये 2/3 रहेगा, 2/3 की घात, ये ठीक। अब इसको क्या करेंगे, 2/3 को इसका होगा 2/3 की घात -3, 2/3 की पावर -3। देन यू हाउ टू फाइंड आउट, यानी कि इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो हमने 3/2 की घात 3 हो जाएगा। ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27/8। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27/8, 27/8। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको आने वाले जो वैकेंसी है, चाहे आप कक्षा 6 की नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की बीड़ा मैंने उठाया, मैं आपको सफल करा के ही छोड़ूंगा। ये हमारी आपसे वादा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन आज की क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है भैया। सॉल्व हिंदी में बोलेंगे, हल कीजिए। 4 की घात 3x - 2 गुणे 8 बराबर 1। इसको कैसे करेंगे, देखने के बाद फिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले 4 की पावर को, 4 की पावर को हमें कुछ ना कुछ इधर उधर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ करे हम कर नहीं सकते हैं। ये देखिए, 1 लिखा है, 1 की घात कुछ भी कर लीजिए, 1 की घात 0 लिख देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको हल कैसे करेंगे। किसी के दिमाग में आइडिया आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। चलिए भैया, इसको हम लिखते हैं, 4 को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2, और 8 को 2 की पावर 3, ये लिख सकते हैं ना। तो इसको लिखिए 2 की पावर 2 की पावर 3x - 2, ये आपका हो गया, और इंटू 2 की क्यूब बराबर 1। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो से इसमें गुणा कर लीजिए। 2 की घात 6x - 4 गुणे, अब क्या हो जाएगा, इसमें घात क्या, 2 की पावर 2 बेस, दोनों के क्या हो गया, बेस हो गया क्या, सेम। दोनों का बेस सेम, दोनों का बेस सेम, दोनों का बेस क्या हो जाएगा, और गुणे 2 की घात 3, ये भी बेस सेम हो गया, बराबर 1। तो हम इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में, 2 की पावर 6x - 4 + 3, 2 क्या हो गया, बेस में आ गया, बराबर 2 की पावर 0, किसी की घात 0 करेंगे 1 आएगा,
इसको 2 की पावर 0 कर दिया हमने। ठीक है भैया, अब आपका बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, 2 की घात 6x माइनस 1, 2 की घात 6x माइनस 1 बराबर 2 की घात 0। ये बन गया आपका। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, 2 की पावर 6x माइनस 1, 2 की पावर 0। 2 से 2 क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6 इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/6, 1/6, 1/6। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1/6। दिख नहीं रहा है, x इक्वल टू 1/6। देखिए 2 कोई भी आंसर है, बहुत ही आराम से अगर हम करेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको दिख नहीं रहा, मैंने बताया इसका आंसर ये हो जाएगा 1/6। चलिए भैया, ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। इसका आ जाएगा x इक्वल टू 1/6, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपके सामने कुछ सवाल को घुमा के अगर देंगे तो हमें क्या करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए। बीच में आपकी वीडियो नहीं आई क्योंकि हम जो आतंकी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, निर्दोष लोगों को मार दिया गया कुछ दैत्य प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा, इसी के दुख के कारण हमारा मन ही नहीं किया कि ऐसे वीडियो बनाया जाए, इसलिए हमने वीडियो बनाया ही नहीं, क्योंकि बड़ा दुख हो गया था बीच में, इसलिए क्लास काफ़ी लंबी होगी भैया, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if a/b की पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू b/a की पावर x प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। किसी के दिमाग में अगर आइडिया आ रहा हो एक बार मुझे बताने का कष्ट करें, कैसे लगेगा, हाउ, कैसे सॉल्व होगा। कुछ भी बताइए, देखिए, कुछ उल्टा सीधा करिए, दिमाग को दौड़ाइए। जब तक दिमाग नहीं चलाएंगे आपका आंसर होगा नहीं। चलिए अब हम आपको बताते हैं, कुछ लोगों ने ट्राई कर रहे हैं, आंसर जब आएगा लास्ट में मिला लिया जाएगा। a/b की पावर 3x माइनस 5, ये क्या है, b/a, इसको हम लिख सकते हैं ना, क्या, a/b की पावर -1 लिख सकते हैं ना, क्यों, पक्का लिख सकते हैं, 100% लिखेंगे, की पावर x प्लस 3। ये हो गया हमारा। अब हमें कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया a/b की पावर 3x माइनस 5 इक्वल टू a/b की पावर -x माइनस 3। ये हो गया। अब हमारा बेस हो गया क्या, सेम, ध्यान से देखिए, बेस हो गया सेम, ये हमने कर दिया कैंसिल। 3x माइनस 5 इक्वल टू -x माइनस 3। x को इधर ले जाइए, -5 को उधर ले जाइए। 3x प्लस x बराबर -3 प्लस 5, 4x बराबर 2। 4x बराबर क्या हो जाएगा, 2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2/4, कैंसिल आउट कर देंगे, 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा, 1, इसका आंसर आ गया।
देखने के बाद ऑप्शन बता दें क्या क्या है, 1/2, 1/4, 2 एंड 4। इसका राइट आंसर क्या होगा 1/2। ये ऐसे मज़ेदार सवाल मैं आपके सामने लगातार रख रहा हूँ। आरोही अवरोही क्रम हमने पहले पढ़ा दिया था पिछले वाले क्लास में, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पूछा कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी नहीं है। वो भी हमने बताया था कि दोनों का बेस सेम कर लेंगे, लासा निकाल लेंगे, बराबर करेंगे, आपका आ जाएगा। पिछली वाली क्लास, इसके पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सेकंड वाली क्लास थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आरोही अवरोही अगर आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। फिर हम आते हैं एक ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं, हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ लड़के बहुत जीएस वगैरह में बहुत तेज़ होते हैं, उनका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है जीएस का, और मैथमेटिक्स में डरते रहते हैं, ख़ास करके ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट। हम ये नहीं कहेंगे भैया सबका कमज़ोर होता है, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जिसका गणित बहुत ही कमज़ोर है। जो तेज़ हैं भाई उनको तो क्या करना, वो तो कहीं भी से भी पढ़ सकते हैं, उनका तो तेज़ ही है। चलिए ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है हल करिए, क्वेश्चन हल कीजिए। हिंदी बता देते हैं, हल कीजिए, सिंप्लीफाई, हल कीजिए। √8 + √2 डिवाइडेड बाई √8 - √2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे इसके अपोजिट पावर से दोनों तरफ। देख दीजिए, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, कंजुगेट मतलब इसके उल्टे से गुणा कर देंगे, किस तरफ, दोनों तरफ। इसका मतलब ये है कि हमें गुणा करना है किससे, देखते हैं, बताता हूँ मैं। बराबर √8 + √2 डिवाइड बाई √8 - √2। इसके उल्टे से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे क्या, यहाँ पर क्या है माइनस से, यहाँ बीच में क्या करेंगे प्लस से, √8 + √2 अपान √8 + √2 से गुणा कर देंगे। ठीक, इसको हमने सॉल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा, √8 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह √8 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ होगा a + b का होल स्क्वायर, ऊपर लगा देंगे, नीचे लगेंगे a - b का होल स्क्वायर। चलिए a + b का होल स्क्वायर, √8 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a + b a - b। यहाँ क्या हो जाएगा, a + b और a - b। a स्क्वायर में इसका 8 - 2 कर देंगे, सीधे से डायरेक्ट आ जाएगा 8 - 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 8 + 2 + 2√16, 2√16 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, बराबर कर देंगे इसको, ये सॉल्व कर देंगे, 10 + 2√16 डिवाइड बाई 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2√16 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम क्या लेंगे, 4 4 दूना 8, ये हो जाएगा 10 और प्लस 8 बटे 6, 10 8 18, 18 बटे 6, आंसर विल बी द 3।
3 इज़ द राइट आंसर। देखने में क्या लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन जब हमारे साथ आप पढ़ते रहेंगे एकदम मैं हलवा बना के छोड़ूंगा। कुछ नहीं करना इस प्रकार के सवाल में। जो अंश बटा हर, हर में जो चिन्ह है, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, अगर प्लस का है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे माइनस लगा के, और माइनस से तो प्लस कर देंगे। अब इसी से मिलता जुलता एक ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। एक सवाल मैं आपको लिए होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क जो आप अपने घर पर सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आप अपने घर पर सॉल्व करेंगे, होमवर्क। इससे प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या है, √5 माइनस √3। चलिए इसको सॉल्व करिएगा। √5 माइनस √3 पान √5 प्लस √3। इसके क्या माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन, इसको √5 माइनस √3 अपन √5 प्लस √3, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गणित आप पढ़िए और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, सिलेक्शन ज़रूर होगा आपका 101%। हाँ, चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक करिए ना करिए, लेकिन शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से आप उन भाई और बहनों तक पहुंचा सकते हैं जिनको इनकी आवश्यकताएं हैं। जो लोग महंगे कोचिंग संस्थान में जाके पढ़ रहे हैं उनके लिए भाई बहुत अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, लेकिन जो भाई बंधु नहीं जा सकते उनके लिए हम फ्री में ये क्लास लेके आए हैं। कोई विदाउट पे, बिना किसी रुपए के, बिना किसी चार्ज के ये क्लास मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक गवर्नमेंट के लिए रिप्रेजेंट करिए। सरकार के लिए, सरकारी नौकरी आजकल का बहुत डिमांड है, तो सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि नौकरी इतनी आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है, ये भी बता दें। आपकी तैयारी हो गई, कंप्लीट तैयारी हो गई, कुछ भी नहीं रखा है पेपर में। 1 मिनट के अंदर आप बैठेंगे, 20 में से 18-19 सवाल सही करके चले आएंगे गणित में, और ये श्योर मार्क्स रहता है, कोई डाउट नहीं रहता। आपका आया तो 100% आएगा। मैं कई एग्ज़ाम निकाला भी हूँ और अभी मैं सिलेक्ट हूँ, कार्यरत भी हूँ एक विभाग में ही, गवर्नमेंट में ही। वैसे मेरी पढ़ाई तो इंजीनियरिंग है भैया, लेकिन अभी मैं काम भी कर रहा हूँ, तो इसीलिए गणित बहुत कठिन विषय नहीं है। बस लगातार आप पढ़ते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। खुद ही करके बुलंद इतना, खुदा बंदे से तकदीर लिखने से पहले पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। मेहनत इस हिसाब से करें कि भगवान भी आपकी मेहनत को देख के कहे बस बेटा तुम सेलेक्ट ज़रूर होगे। ये लीजिए, चलिए भैया सॉल्यूशंस, इसके अपोजिट से आपको गुणा कर लेना है। दिमाग में हमने बताया इसके, अभी देखिए वहाँ पर एक फंक्शन था, वहाँ पर कितने थे, जैसे ये क्या, ये अलग था, यहाँ अलग था, यहाँ अलग था, यहाँ अलग था, यहाँ पर यही चीज़ है ए बी। बस खाली थोड़ा सा दिमाग को सही से लगाना है, डरना नहीं है। नहीं तो पता देखिए अरे डर गए, अरे भैया ये कैसे लगेगा यार। इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना।
देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये वाला नहीं है। देखन में बड़न लगे और घाव भी नहीं करेगा। ये लीजिए, ये लीजिए मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द किसका कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, देखिए कॉन्जुगेट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ माइनस है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नहीं सॉरी सर, हाँ बस ओके 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 ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। नीचे देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इतने का, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, फिर 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला ही है, प्लस 2ab प्लस ना यहाँ पे प्लस 2ab प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ गुड़े हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर एकदम ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस 2 अंडर रूट ए गुणा हो जाएगा ए की पावर 4, कुछ चीज़ कैंसिल हो जाएगी, कुछ चीज़ हो जाए बचेंगी, माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये ए स्क्वायर, ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, इसको अंदर गुणा करेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, इस जगह 2 तो आ जाएगा, 2 से 2 फिर कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए, 2 यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए की पावर 4 माइनस 1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया इसका राइट आंसर, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। हाँ, आपको क्या करना है, एक बार मेथड को पढ़ना है, एक बार पढ़ना है और फिर दोबारा गलती ही नहीं करना है, कभी भी कोई गलती नहीं करनी है। हम टीएन सक्सेस एकेडमी की तरफ से आपको सफल बनाने का जो बीड़ा उठाया है वो हम ज़रूर कराएंगे कि जब आप कहीं सेलेक्ट होंगे तो सीना चौड़ा हो जाता है मेरा भी। अभी हाल ही में अटल आवासीय विद्यालय का रिजल्ट आया है, हमारे इस संस्थान से तकरीबन 10 लड़के, 2 बच्चों का नहीं हो पाया, भी कल बेटी का 1 लड़की का फिर सिलेक्शन हो गया है, तो हो सकता है 2 बच्चों को छोड़कर हम 10-12 में से 10-11 सेलेक्ट हो गए हैं। अभी 1-2 का अगर वेटिंग लिस्ट में आता तो लगभग 90% रिजल्ट हमारा रहा है। काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे ऑनलाइन आए, तो अब ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म धीरे धीरे सज रहा है और आप लोगों के लिए बहुत ही वेल एजुकेटेड टीचर भी हमारे पास रहेंगे और आपको कंटेंट जो दिया जाएगा वो काफ़ी सोच समझ के बनाया जाता है, वही पढ़ाया जाता है कि आपकी मदद करे। ये नहीं कि अगड़म बगड़म उठा लिए, यहाँ से उठा लिए, वहाँ से उठा लिए, कोई मतलब नहीं। स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ाएंगे जो अच्छे राइटरों के द्वारा है, और कुछ जो हमारे टीचर जो दिल्ली के हमारे टीचरों ने पढ़ाया था उसका पुराना मटेरियल है, उससे पढ़ाएंगे। एक इलाहाबाद के सर हैं, क्या नाम, पवन तिवारी सर, उनके भी कंटेंट को हम थोड़ा बहुत बताएंगे। मतलब किसी का कंटेंट रहेगा नहीं, लेकिन उनके द्वारा जो पढ़ाए गए हैं, उन जो अच्छे अच्छे उनके क्वेश्चन हैं उसको भी हम डिस्कस कराएंगे। अभी नहीं, जब हमारा एडवांस बैच चलेगा तब इन लोगों के क्या नाम है क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि बहुत
कम ही गिने चुने टीचर हैं मैथमेटिक्स के जो बहुत अच्छे लेवल के हैं। जो अच्छे टीचर हैं भाई, उनसे अगर पढ़ा है तो उनका नाम लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 की पावर x माइनस 3, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसको कैसे लगाएंगे हम, 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/8 की पावर x माइनस 1। अब 2 को खट से क्या करेंगे, आप तुरंत 2 की क्यूब कर लीजिए, लगाना नहीं है, इतना तो पढ़ते हो गया, 4-5 क्लास हो गई लगातार। 2 की पावर 2x माइनस 1 1/2 क्यूब लिख दीजिए इसका की पावर x माइनस 1। लगते नहीं यार, फिर पैर चुहा अरे लो। चलिए भैया इसको कर देंगे, हाँ ये हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/3 से मल्टीप्लाएंगे, 2 की पावर सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई, यहाँ 3 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3x माइनस 9। अगले टर्म में इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, क्या करेंगे हम, अगर ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या एक माइनस आ जाएगा, 2 की पावर 2x माइनस 1 इजकल टू 2 की पावर माइनस 3x प्लस 9। बेस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और हमने पढ़ रखा है क्या, 1/a की पावर m इजकल टू a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m कुछ भी हो जाएगा, बराबर 2x माइनस 1 इजकल टू माइनस 3x प्लस 9। 2 प्लस माइनस इधर कर लीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस को x को दे लीजिए, इसको यहाँ ले आइए, 8 इजकल टू 5x, x इजकल टू क्या आ जाएगा 8/5, 8/5। ये हमारा क्या आ गया आंसर, x इजकल टू 8/5 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखना है और कभी भी डरना ही नहीं है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एकदम आँख मूंद के आप लगाइए बेहिजक, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं आप कहीं भटके ही नहीं और आपका सवाल भी नहीं गलत हो, क्योंकि जो सिलेक्शन की बीड़ा उठाया है वो इस बार हम सिलेक्ट कराएंगे। चाहे यूपीपी में जो भाई यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज़रूर देख लें, चाहे 4-5 नंबर ही यहाँ से फंसेगा ज़रूर। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घातांक और करणी के कुछ क्वेश्चन हैं अभी इम्पोर्टेंट जो हम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कल की क्लास जो हम पढ़ाएंगे वो लागार्थमिक लाग से रिलेटेड पढ़ाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जल्दी कोई कवर नहीं करता और छूट जरूर जाता है। ब्रह्मास्त्र
चैनल को लाइक करिए, शेयर कर ज़रूर कर दिया करिए। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। बहुत दमदार क्वेश्चन है ये वाला, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। जब इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने कठिन लगेगा ही नहीं, एकदम हलवा की तरह आप लगाएंगे, चाहे जो भी सवाल हो। बस क्या है, थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है। बिना सावधानी हटी तो दुर्घटना गणित में जरूर घट जाती है। मैथमेटिक्स में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये एकदम तय है। चलिए भैया, क्वेश्चन है हमारा, इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, देन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है, इज इक्वल टू ठीक। अब हमारे सामने दिया क्या है, बहुत ख़तरनाक चीज़ दिया हुआ है। कह रहा है 2 की पावर x कर लेते हैं, इस लिख देते हैं, बराबर सॉल्यूशन 3 की पावर y 6 की पावर माइनस z। अब इन तीनों को हम किससे कॉमन फंक्शन के मान लेते हैं, बराबर के। इससे जब कुछ ना कुछ रिलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के। तो 2 की पावर के इंटू 1/x, ठीक, कामा 3, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, तीनों का 2 इज इक्वल टू के की पावर 1/x कर देंगे, 2 इज इक्वल टू के की इंटू 1/x, कामा 3 इज इक्वल टू के इंटू 1/y, के इंटू 1/y, और 6 इक्वल टू के इंटू 1/- z, क्यों माइनस z हो गया। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग में अगर आया कॉमन फंक्शन के मान लिए, अब इसमें क्या कर दिए, ये कर दिए, और निकालना क्या है, 1/x प्लस 1/y पर 1/z। अब 6 इक्वल टू क्या होता है, 6 हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ये सब जानते हैं। क्यों, अच्छा एक या दो, एक का लड़का तो नहीं, 2 का लड़का ज़रूर बता देगा, 2 गुणा 3, 2 3 6, एक वाला भी अगर अच्छे माइंड का है तो वो ज़रूर बता देगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये और ये बराबर हो जाएंगे किसके, इसके हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे। तो के पावर 1/x इंटू के की पावर 1/y इज इक्वल टू के की पावर माइनस 1/z। बेस क्या हो गया हमारा, सेम हो गया, बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। के को कॉमन ले लिए, 1/x प्लस 1/y बराबर के की पावर माइनस 1/z। के से क्या कैंसिल, ये इधर हो गया, करते हैं इसको इधर ले आते हैं, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। क्या हो गया, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z पावर
इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर आ गया, इज इक्वल टू 0। 0 विल बी द राइट आंसर। आज की क्लास हम करंडी की यहीं ख़त्म करते हैं। कल की क्लास हमारी लॉग की क्लास होगी। कल की क्लास हमारी लॉग की क्लास होगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे लॉगरिथमिक की क्लास में, जो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, उसको ज़रूर पढ़िएगा। और यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।